हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेज में। आज हम डिस्काउंट का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले हम इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, उसमें कंसेप्ट भी बताए हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद आप उसको भी जरूर से देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, पार्ट 1 आप देखिएगा, इसके बाद तो आपको पूरा जो डिस्काउंट चैप्टर है आसानी से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी तरह के एग्जाम में बैठेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट इसमें है, पूरा डिस्काउंट का जितना भी प्रीवियस ईयर है सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा दीपक अपनी मेज का मूल क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो सीपी, एमपी और एसपी। सीपी अगर 100 मानते हैं तो इसे 50% अधिक अंकित करता है तो हो जाएगा 150। अब कह रहा है वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ कमाता था। लाभ हमेशा जो होता है सीपी पे होता है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी पे अगर 10% का लाभ होगा, सीपी पे अगर 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? तो 110 हो जाएगा। सीपी पे 10% का लाभ होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एमपी है 150, यानी अंकित मूल्य है 150 और विक्रय मूल्य कितना है? 110 है। तो छूट कितना दिया? तो छूट हुआ 40 का। छूट कितना का हुआ? तो छूट 40 का हुआ। ठीक है, डिस्काउंट कितना का मिला? 40 का मिला। अब 40 का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला किस पे? तो अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना है? 150 है। हमको निकालना है परसेंट। तो परसेंट का मतलब 100 से गुना करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से 3 पचे 15, यहाँ से 20 पचे 100 हो जाएगा। 20 चको 80, 80/3, इसको तोड़िएगा तो 26.66% हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। चलिए आप इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो सीपी, एमपी, एसपी। अच्छा यहाँ देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य का, तो पहले अंकित मूल्य मानेंगे। अगर अंकित मूल्य हम 100 मानते हैं तो सीपी है 64%, तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब छूट किस पे मिलता है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य 100 है और 20% का छूट दे रहा है। अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 है और 20% का छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 होगा। तो अब कह रहा है कि लाभ का गणना कीजिए। तो लाभ किस पे होगा? लाभ सीपी पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो 64 है क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य है 80। 64 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है 80, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट जो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना? तो 16 का हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का प्रॉफिट किस पे होगा? तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 64 है। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, 16 चको 64, यहाँ से 25 चको 100 बराबर 25% करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंकज ने 800 रुपया में एक घड़ी खरीदो। भाई घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। 800 में घड़ी खरीदा है, ठीक है, वह इस घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो पहले लिख लीजिए सीपी, एमपी और एसपी। सीपी, एमपी और एसपी। 800 में घड़ी खरीदा, ठीक है, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है। ठीक है, तो यानी छूट यानी पहले एमपी निकालेंगे और 20% का लाभ कमाता है। जब लाभ उसको 20% हो रहा है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, लाभ जब उसको 20% हो रहा है तो 800 में खरीदा है, तो 800 का 20% कितना हो जाएगा? तो 800 का 20% 160 हो जाएगा। 800 का 20% कितना होगा? 160 हो जाएगा प्लस 20%, यानी 20% लाभ पर बेचता है। तो 8 का 20% 160, तो 160 में जोड़िएगा 800 में तो कितना हो जाएगा? 960, यानी विक्रय मूल्य हो गया 960। आप क्या कह रहा है? यदि वह घड़ी को 20% की छूट पर देता है,
इसका मतलब जो है 960 जो है छूट देने के बाद का विक्रय मूल्य, ठीक है, और छूट मिलता कितना है 20%, तो इसका मतलब है 960 जो है 80% का वैल्यू है, 960 जो है 80% का वैल्यू है। तो कह रहा है अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य 100 से गुना कर लेंगे, अंकित मूल्य हो जाएगा। अब यहां से काट लीजिए, 1296 होता है, हो जाएगा 1200 करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है, अंकित मूल्य से 26% कम पर खरीदता है, ठीक है, और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सीपी, एमपी और एसपी पहले निकालेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य अगर 100 है तो 26% कम पर खरीदता है, तो 26% कम कितना हो जाएगा, तो 26% कम हो जाएगा 74 में यानी खरीदता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो अंकित मूल्य 100 है, इसका 10% 10 हो गया यानी 110 में बेचता है। अब क्या कर रहा है, अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए, 74 में खरीदा और बेचा 110 में, तो लाभ कितना हो गया, तो 26 से 10 कितना हो गया, 36 का लाभ हो गया, 36 का लाभ हो गया। 36 का लाभ किस पे हुआ, तो 74 पे हुआ, सीपी पे हुआ। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए 18 दूनी 36 काट लीजिए और यहां से काट लीजिए 37 दूनी 74। अब इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, ऐसे भागा दीजिएगा तो थोड़ा कठिन कटेगा। नीचे डिजिटल सम 7 3 10 कितना आ गया, 1 आ गया, ऊपर 8 1 9 0, जीरो में एक, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 100 का 1 होगा, तो जीरो में 1 से गुना कीजिएगा, इसका डिजिट सम कितना आ गया, इसका डिजिट सम 0 आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिट सम 0 है, 5 और 9 यानी इसका डिजिट सम 2 है, 9 9 कट गया, इसका डिजिट सम 4 है, 6 4 10 7 17, इसका डिजिट सम 8 है, 8 4 12 12 6 18, 18 और 18 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 9, 9 को हम 0 भी लेते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर देखिएगा आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है तो आप डिजिट सम पे भी चल जाइए। चलिए एक क्वेश्चन का रहा है, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। चलिए एक फॉर्मूला पिछला में बताए थे, पिछला सेशन में एक फॉर्मूला हम पिछला सेशन में बताए थे कि सीपी और एमपी का रेशियो जब निकालना हमको है तो क्या होता है, 100 माइनस डी प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत और 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, अगर लॉस है तो माइनस एल प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, सीपी और एमपी का रेशियो यहां से निकालते हैं, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है तो 20% है, तो यहां से लिख लेंगे 20 और बटा में 100, अब प्रॉफिट रहेगा तो प्लस में लेंगे और लॉस रहेगा तो माइनस में लेंगे। देखिए यहाँ 10% की हानि है, ठीक है, तो -10 है। अब यहाँ से कितना आ गया 80 और बटा में आ गया 90, 1 0 से 1 0 यानी 8/9 आ गया। अब क्या कर रहा है, आप इसको ध्यान से थोड़ा लैंग्वेज को पढ़िएगा, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, क्या कर रहा है, अंकित मूल्य कितना, इसका मतलब अंकित मूल्य ऊपर रखें, कितना पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य के रूप में क्रय मूल्य से कितना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, अंकित मूल्य को ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, यहाँ 2 चको यहाँ से 25 चको, 25 नमा 225 और बटा में 2 आ गया, यानी 112.5% आंसर हो जाएगा, ठीक है। 112.5% कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब कि अंकित मूल्य है 28,875 क्या है,
अंकित मूल है। तो अगर कलम का क्रय मूल क्या है, सीपी निकालना। चलिए फॉर्मूला को लागू करेंगे, सीपी बटा एमपी। तो एमपी कितना है 28,875, 28,875 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत कितना है तो 20 है, 20% है तो यहाँ 20 लिख लेंगे। और बटा में 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट कितना है तो 40% है, तो यहाँ कर लेंगे प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 80 और नीचे में हो जाएगा 140। 10 से 10, 2 चको यहाँ से हो जाएगा 7 चको। अब 7 2 चको नहीं, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब 7 से इसको काटिएगा तो 7 चको 28, एक मरतबे 7 और हो जाएगा 17, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, कट जाएगा 4125 मरतबे, ठीक है 7 से। अब सीपी निकालना है तो सीपी देखिए 4125 जो है जाके 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक एसी का अंकित मूल्य 48 रुपया है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी बटा एमपी, एमपी कितना है तो एमपी है 48,000, एमपी कितना है 48,000 है, ठीक है, बराबर 100 माइनस छूट, तो छूट है कितना 12 और बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है तो प्रॉफिट है 10। अभी हो जाएगा यहाँ से 88 और बटा हो जाएगा 110 हो जाएगा, 88 बटा 110 हो जाएगा। 10 से 10 यहाँ कट जाएगा। अब 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा इसमें 8 से गुना, यहाँ से सीपी हो जाएगा 8 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 2 गो 0 हो जाएगा और 88 कितना हो जाएगा 64 के 4 हो जाएगा और 8 चको 32, 32 से 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यानी 38,400 हो जाएगा, 38,400 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि कोई छूट ना दिया जाए यानी अंकित मूल्य जो है वही क्या बन जाए एसपी बन जाए, यानी विक्रय मूल्य बन जाए। जब कोई छूट नहीं देगा तो जो अंकित मूल्य होगा उसी पे बिकेगा वस्तु ना, इसलिए अंकित मूल्य क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीपी है 38,400 और विक्रय मूल्य है कितना 48,000 है, विक्रय मूल्य है 48,000, ठीक है, विक्रय मूल्य है 48,000। अब इस दोनों को घटाइएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, घटाइएगा तो हो जाएगा 0 0, 10 में से 4 जाएगा 6 और 17 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यानी प्रॉफिट कितना होगा 9600, यानी 9600 जो प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ तो 38,400 पे, 38,400 पे प्रॉफिट होगा, 38,400 पे। हमको परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा तो 4 मरतबे कट जाएगा और 4 से यहाँ दीजिएगा 100 में भागा तो 25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। किस में है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 रुपये है। यदि कोई छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद एक मोबाइल फोन का 20,250 इसका है, ठीक है, क्या मूल्य है। जब छूट देता है 10% तो एमपी कितना हो जाएगा, अगर 10% छूट दे रहा है तो मूल्य कितना हो जा रहा है 20,250। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है ये जो मूल्य है 90% का मूल्य है। हमको निकालना है एमपी तो 100 से गुना कर लेंगे, 10 से 10। अब यहाँ से देखिए 9 दूनी 18 बचेगा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 4, 9 बचे 45, यानी कितना आ गया तो 22,000 आ गया 22,500 आ गया, ठीक है। एमपी कितना गया 22,500। यदि कोई छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है।
यानी अगर कोई छूट नहीं मिलेगा तो ये जो एमपी है वो वही क्या बन जाएगा, तो एसपी यानी विक्रयमूल्य बन जाएगा। तो विक्रयमूल्य 22,500 है और लाभ हो रहा है कितना, तो लाभ हो रहा है 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 22,500 जो है 120% का वैल्यू है। 22,500 क्या है, 120% का वैल्यू है। तो कह रहा है कि क्रयमूल्य निकालिए, तो क्रयमूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0, यहाँ से 3 चको 12, यहाँ से 25 चको 100 3 से काटिएगा तो 7×21 5×15 यानी 0 यानी 750। 750 में इसे गुना कीजिएगा तो 0 25 25 25 से 5 यानी हाथ में 12 25 सत्ते 175 12 कितना जाएगा 187 यानी 18,750 जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% है। ठीक है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट होनी चाहिए। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद लाभ जो है 5% है। ठीक है, अब पहले सीपीएमपी का रेशियो निकाल लीजिए, सीपी और बटा हो जाएगा एमपी। 100 माइनस छूट प्रतिशत 15 और बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 85, यहाँ से हो जाएगा 105। 105 होगा यहाँ से, तो 17 पचे 85 और यहाँ से हो जाएगा कितना 21 पचे 75 यानी 21 बराबर आ गया 17/21। ठीक है, अब इसको देखिए सीपी बटा एमपी को कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम 1700, इसको 2100 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1700 और इसको मान लेते हैं 2100। ऊपर नीचे दोनों 100 से गुना कर दिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी किए नीचे भी किए। अब करा के 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होना चाहिए। जब सीपी 1700 है, सीपी 1700 है, हमको एसपी निकालना है ना, एसपी निकालना है। ठीक है, सीपी 1700 है, 8% लाभ पे करा एसपी कितना होगा, तो 8% लाभ पे पहले एसपी निकालेंगे तो 108 और बट्टा में हो जाएगा यहाँ से 100 2। अब 17 में 108 से गुना कीजिएगा तो 17 में पहले 100 से गुना कीजिएगा तो 1700 हो जाएगा और 10 में 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 80 और 8 सत्ते 56। यहाँ से जोड़ लीजिए 6 8 5 13 के 3 7 1 8 यहाँ से 1 यानी एसपी कितना आ गया, तो एसपी आ गया 1836 और एमपी कितना है, तो एमपी जो है 2100 है। कितना है 2100 है। अब यहाँ से डिस्काउंट निकालिएगा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, अब यहाँ बचेगा 0 यानी 10, 10 में से जाएगा 8 तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ कुछ नहीं है 200। अब 264 बच गया। अब 200% डिस्काउंट निकालना था, 264 बाटा एमपी कितना है 2100 है। परसेंट डिस्काउंट यानी छूट किस पे निकलेगा, तो छूट जो निकलेगा किस पे निकलेगा, तो एमपी पे निकलेगा। हमको छूट निकाला है तो एमपी 2100 है। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना। देखिए यहाँ डिजिट सम भी नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में डिजिट सम आ गया 3 आ गया, तो 3 6 9 नीचे अगर आता है तो डिजिट सम नहीं लगता है। ठीक से भागा दीजिएगा 264 में, अब 21 से भागा दीजिएगा 264 में, तो 21 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 1 मतलब 21, बाकी बचेगा 5 उतरेगा 4 तो हो जाएगा 54, 21 दूनी 42, तो 8 4 12 यानी 120, 21 पचे 75 से यानी 12.5% लगभग आंसर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टोर में 28,500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है, उस वस्तु पर दी गई छूट प्रतिशत कितना है। ठीक है, अंकित मूल्य है 28,500। ठीक है, अंकित मूल्य है 28,500 और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 27,645, 27,645। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 5, यहाँ से बच जाएगा अभी 5, यहाँ से बच जाएगा 4 14 हो जाएगा 8, यहाँ से कुछ नहीं यानी 855।
तो 855 जो है डिस्काउंट मिला किस पे, डिस्काउंट मिला एमपी पे ना, 28,500 पे मिला। हमको परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंट यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ 285 है, यहाँ 855 है, आंसर जो है पूरा पूरी है, ठीक है, इंटीजर में, ठीक है, इसका मतलब पूरा पूरी कटेगा। अब 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, ये तो होगा नहीं। अब 285 में 1 से अगर गुना कीजिएगा, यानी 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो भी 5 आएगा, यानी ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए 285 में 1 से गुना कीजिएगा 285 रहेगा, 855 नहीं आएगा, इसलिए ये भी कट गया, इसलिए 3% हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आंसर भी छाटिएगा, देखिएगा तो एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹600 है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपए का लाभ होता है। अंकित मूल्य एमपी जो है, एमपी जो है कितना है, 600 है, ठीक है। इस पे छूट देता है कितना, तो छूट देता है 20%, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसका जब 20% निकालेगा तो 120 यानी 480 हो जाएगा, ठीक है, 480 हो जाएगा। कहता दुकानदार को लाभ होता है 48, अगर इसमें से 48 लाभ होता है तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ से बचेगा 4, यानी 432 क्या हो गया, सीपी हो गया। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ है 48, अब प्रतिशत लाभ निकालता है सीपी पे, तो सीपी है 432, हमको निकालना है परसेंट लाभ, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है। अब इसको काटिएगा कैसे, इसको काटिएगा तो पहले 8 से अगर आप काटिएगा, 8 से काटिएगा तो 8 से काट लीजिए, 8 से काटिएगा तो 8 से 48 हो जाएगा, और 8 से इसको काटिएगा तो 8 पचे 40 यानी 3 उतरेगा, 8 से को 32 यानी 54 हो जाएगा। अब 5 4 9 9 यानी 3 से दोनों कट रहा है तो 2 तिहाई 6, ये काटेगा 8 8 तिहाई 54, यानी 200 बटा, अरे यहाँ तो कट जा रहा है जी, 9 मरतबे, यानी 100/9 आ गया, ठीक है, यानी 11.11% हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, लेकिन रोहन को 20% छूट पर मिलती है, वह रोहन 1600 रुपये में वस्तु को बेचता है, यानी 1600 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, लेकिन उसको मिलता और कम में, ठीक है, यानी अंकित मूल्य है 1600 रुपया, तो सीपी उसको 20% डिस्काउंट मिला है, तो 1600 का 20% कितना होगा, तो 320 होगा, 1600 गुने 20 और बटम हो जाएगा 100 यानी 320 होगा। अब इसमें 320 घटाइएगा तो हो जाएगा 1280, यानी सीपी कितना हो गया, 1280 हो गया। अगर वस्तु को बेचता है फिर 1600 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1600, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया 320, तो 320 जो लाभ हुआ किस पे हुआ, तो 1280 पे हुआ, परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लीजिए, और एक कट जाएगा 4 मरतबे, यहाँ से 4 से काटिएगा तो हो जाएगा 25, यानी 25% हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। देखिए एक छूट है 32%, एक छूट है 32%, ठीक है, और दूसरा का छूट 20 + 12 - 20 गुना 12/100। देखिए यहाँ 32 यहाँ भी 32 यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ भी 32 आ गया, तो अंतर तो सिर्फ इतना ही होगा ना, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 2.4%। अब देखिए 10,000 का 2.4% निकालिएगा तो बटम हो जाएगा 100, दशमलव के बदले भी 1 जीरो नीचे आएगा, यानी 10 से गुना होगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट गया, अब 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट गया, बराबर आ गया 240 रुपया करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए, यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 होती है, तो 100 जो है 10% का वैल्यू है, हमको निकालना सूची मूल्य, तो 100 से गुना, यहाँ 10%, 10 10 10 यहाँ कट जाएगा, यानी 1000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन
डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। डिस्काउंट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आज समाप्त होता है। डिस्काउंट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ट्रेन वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। अगला क्लास में हम ट्रेन वाला क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक, शेयर और